जुलाई 1 से यानी कि अगले महीने से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है। इस पावन अमरनाथ यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन भी चल रही है। उसके अलावा यात्रियों के मन में भी जो है इच्छा है कि वो अमरनाथ यात्रा पर आएं और साथ ही में लंगर की तैयारियां भी जो ऑर्गेनाइजेशंस लंगर लगाती हैं उन्होंने 1 महीना पहले से ही शुरू कर दी होती है। लेकिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बार कुछ फूड आइटम्स को बैन कर दिया है। ये देखते हुए कि पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई थी तो कई सारे श्रद्धालुओं की मौत जो है वो इस चढ़ाई के दौरान या इस यात्रा के दौरान नेचुरल कॉजेस से हो गई थी, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हो गई थी। 42 ऐसे लोगों की जान जो है वो साल 2022 में जो पिछले साल यात्रा हुई थी तो उसमें हुई। इसे ध्यान में रखते हुए कई सारे खाने की ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बंद करने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो लंगर लगते हैं उनमें ये सारे फूड आइटम्स नहीं होंगे। अब उनकी लिस्ट में कौन कौन सी आइटम्स बैंड हैं और कौन कौन सी आइटम्स अलाउड हैं, उनकी ओर जब नजर डालें तो एक चीज देखने को मिलती है कि डीप फ्राइड जितनी भी आइटम्स हैं या फास्ट फूड की जितनी भी आइटम्स हैं उन सभी को बैन कर दिया गया है। अब मेरे पीछे आप ये शर्मा फास्ट फूड देख सकते हैं, ये बर्गर, टिक्की, नूडल्स, ये सारी चीजें भी बैंड है। पिज्जा बैंड है, नूडल्स बैंड है, या अलग अलग स्नैक्स जो लोग खाते हैं, क्रंची स्नैक्स, चाहे कुरकुरे हो गया, अलग मिक्सचर हो गया, अलग अलग तरीके से चिप्स हो गया, वो सभी स्नैक्स भी बैंड है। उसके अलावा जो आम लोग जो है लंगर में एक्सपेक्ट करते हैं, हलवा पूड़ी जो अक्सर लंगर में मिला करती है, उसे भी सरकार ने बैन कर दिया है। उसके अलावा जलेबी या जो हेवी स्वीट्स होती हैं, गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, उन्हें भी बैन कर दिया है। इसके साथ साथ में छोला भटूरा, वो भी एक कॉमन जो है एक फूड आइटम होती है। जब भी आप लंगर में जाएं तो छोले भटूरे के कई स्टॉल लगे होते हैं या लंगर बांटते समय आपको हलवा पूड़ी तो आम मिल जाता है, अक्सर लंगर पर जो है आपको हलवा पूड़ी मिल जाता है, लेकिन उसे भी बैन कर दिया गया है। इस हेल्थ एडवाइजरी में जो बताया गया है कि यात्रा क्योंकि इस तरीके की है जिसमें आपकी बॉडी को काफी एक्सर्शन होने वाली है, आपको चढ़ाई चढ़नी है या उसके साथ साथ में ऑक्सीजन की कमी भी कई सारे लोगों को महसूस होती है, तो यात्रियों की हेल्थ का ख्याल रखते हुए, सेहत का ख्याल रखते हुए और भी कई सारी फूड आइटम्स है जिन्हें बैन किया गया है। उसमें आप देखें कि ऑलरेडी क्योंकि ये यात्रा जो है काफी पावन यात्रा है, इसके चलते नॉनवेज आइटम्स तो वैसे ही कभी अलाउड नहीं थी कि आप कहीं पर भी जो है कंज्यूम कर सके। उसके अलावा टोबैको, अल्कोहल, गुटखा, पान मसाला, स्मोकिंग, सिगरेट्स, ये सारी चीजें जो है वो वैसे ही बैंड है। रिलीजियस रीजंस की वजह से भी आप ये सारी चीजें जो है यात्रा के दौरान नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहां आसपास भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक को भी बैन कर दिया गया है। कौन कौन सी ड्रिंक्स अब अलाउ की गई हैं? उसमें हर्बल टी आप पी सकते हैं जो ग्रीन टी की तरह, ग्रीन टी हो गई या कोई हनी लेमन टी हो गई। कॉफी आप पी सकते हैं, लो फैट मिल्क आप पी सकते हैं, फ्रूट जूस आप पी सकते हैं, लेमन स्क्वाश, या फिर रास्ते के दौरान आप वेजिटेबल सूप जो है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी पी सकते हैं, वो भी आपको मिल सकता है। फ्राइड राइस भी बैन कर दिया गया है। लेकिन नॉर्मल राइस जो है या फिर लाइट फूड आप खा सकते हैं, जैसे पोहा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, दाल रोटी खा सकते हैं, उत्तपम खा सकते हैं, रोस्टेड चने खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं। लेकिन अन्य जो इतनी सारी पूड़ी, पिज्जा, बर्गर, डोसा, चाउमीन, डोसा तक बैन जो है वो कर दिया गया है। अन्य फ्राइड फूड बैन कर दिए गए हैं। जो चीजें अलाउड है उसमें खीर अलाउड है, मिठाई के तौर पर बर्फी भी अलाउड नहीं है। बाकी ये सारी जो अलग अलग तरीके की मिठाइयां हलवाई बनाते हैं वो कोई अलाउड नहीं है, लेकिन खीर अलाउ की गई है। तो आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि लंगर में जब आप जाएंगे तो खीर आपको अलग अलग जगहों पे मिलेगी। इसके अलावा ओट्स मिल सकते हैं, ड्राई फ्रूट मिल सकते हैं, बॉयल की हुई स्वीट्स आपको मिल सकती हैं या शहद आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें अलाउ की गई हैं। लड्डू भी बैन है, गुलाब जामुन भी बैन है, हलवा, जलेबी, रसगुल्ला, ये सारी आइटम्स पर बैन लगाया हुआ है। कुरकुरे, नमकीन, मिक्सचर, पकोड़े, समोसे, इन सब पर बैन लगाया हुआ है। और अलग अलग यात्रा के दौरान जो है अलग अलग स्टॉप्स पर जहां लंगर लगते हैं वहां पर यही कहा गया है कि हेल्दी फूड आपको खाने को मिलेगा।
दाल रोटी आपको मिल सकती है, दाल चावल आपको वहां पर मिल सकते हैं, लेकिन सादा खाना आपको वहां पर पूरे रास्ते में खाने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा खीर आपको वहां पर मिल सकती है, या जितनी भी हेल्दी फूड आइटम्स हैं वो सारी आपको यात्रा के दौरान मिल सकती है। लेकिन बाकी हर एक टाइप के फास्ट फूड पर और अलग अलग तरीके की मिठाइयों पर जिनमें घी का इस्तेमाल होता है, जो फ्राइड आइटम्स होती हैं, उन सब पर बैन लगा दिया गया है। और सरकार ने इस हेल्थ एडवाइजरी के पीछे यही कारण बताया कि लोगों को जब इस 14 किलोमीटर के ट्रैक पर चलना पड़ता है, इस यात्रा के दौरान चलना पड़ता है, तो वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड है और माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका है, वहां से आप जब गुजरेंगे ऑक्सीजन की भी कई लोगों को दिक्कत आती है, चलने में कई लोगों को दिक्कत आती है, सांस फूलती है। ऐसे में जरूरी है कि आप घी ज्यादा कंज्यूम ना करें, या ज्यादा तला हुआ खाना जो है वो नहीं खाएं, या ऐसा स्पाइसी ज्यादा खाना जो है जैसे ये स्नैक्स हो गए, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ऐसे अनहेल्दी खाने को आप कंज्यूम ना करें, ताकि आपकी यात्रा सुखद हो सके। और जिस तरीके की परेशानियां पिछले साल आई, बड़े सारे लोगों को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुई, सेहत खराब हो गई, बीमार हो गए, वो प्रॉब्लम्स ना आए। साथ ही साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यह भी कहा है कि जगह जगह पर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी, बूथ भी सेटअप किए गए हैं और ऑक्सीजन बूथ भी सेटअप किए गए हैं, ताकि अगर किसी को दिक्कत आती भी है यात्रा के दौरान तो उसकी भी मदद की जा सके। लेकिन यहाँ पर एक और चीज, ये लिस्ट जो जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें अलाउड नहीं है, ये भी देखना होगा कि जो लोकल क्विजीन है जम्मू कश्मीर का, अब ये तो कह रहे हैं कि पोहा आप खा सकते हैं, इडली आप खा सकते हैं, लेकिन जो लोकल क्विजीन है जम्मू कश्मीर का, उसमें से कितनी आइटम्स को आप अलाउ कर रहे हैं? क्या आप कचालू अलाउ कर रहे हैं? क्या आप जो है क्यूर अलाउ कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कहीं जो आइटम्स जो है घी में ज्यादा बनती है वो तो अलाउ की नहीं जाएंगी, या उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो दाल चावल अम्बल जो कॉमन जो है जम्मू कश्मीर का है, राजमा चावल है, क्या ये सारी जो स्टेपल डिशेस हैं जम्मू कश्मीर की, उन्हें अलाउ किया जाता है, या उनमें से भी कुछ डिशेस को बैन किया जाएगा? अब कलाड़ी जैसे आइटम्स तो आप सोच सकते हैं कि क्योंकि उसमें भी, उसके बनाने में भी घी का इस्तेमाल होता है, वो भी जो है वो सरकार बैन कर सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनके लिए ये एक मौका भी होता है कि एक तो वो यात्रा करें, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर का जो खाना पीना है, उसे भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में आकर। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो लिस्ट सरकार के द्वारा निकाली गई है इसमें से उनसे वो मौका ही छीन लिया जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर का जो अपना खाना है उसे भी एक्सपीरियंस कर पाए।